वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो सारे मुल्क को जो मसले मसाइल हैं, हम ज़ाहिर है हम सब मिल के ही वो सब झेल रहे हैं। तो पूरी रात लाइट नहीं आई, कल रात में पूरी लाइट नहीं थी। यूपीएस बेकार, एसी बेकार, हर चीज़ बेकार हो गई। तो मैं फिर सुबह 4 बजे, अंधेरे में तो नहीं आना था, नमाज़ पढ़ के फिर मैं बाहर आ गई इधर अपने पोर्च में। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे फिर टाइम याद आ गया अपना बचपन का। उस ज़माने में जब ये बड़े घर भी बनते थे ना, तो एक साइड पे होती थी पोर्च और जो लॉन होता था, तो दो जो परली साइड होती थी ना, उधर लाजमी सेन तो लाजमी बने बने होते थे ना, कि भाई जो रात के टाइम, शाम के टाइम 5 बजे ना शुरू हो जाता था, और ये कि भी चारपाइयाँ बिछनी शुरू हो जाती थी, ताकि बिस्तरे जो है ज़मीन भी ठंडी हो जाए और बिस्तरे भी ठंडे हो जाए। ये माहौल होता था। और फिर जी दरख्तों के पीछे फिर जब चाँद नज़र आता था, हम लोग नेचर में रहते थे, सितारों में रहते थे, हम लोग चाँद में रहते थे। ये जो मतलब सुबह इतनी फ्रेश एयर थी। मैंने अपने बेटे को भी बुलाया, मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा अगर हम इस जगह पे अब अगर चारपाइयाँ बिछाई हों तो हमारा टाइम आराम से गुजर जाए। नहीं जी, पर अब तो वो हालात और माहौल रह ही नहीं गया ना। अभी भी हमें रिवाज ये देना चाहिए, नेचर के करीब आना चाहिए। सब नेचर से दूरी की वजह से ये सारी सज़ाएँ। अभी भी आप देखें जिनको ये सहूलतें नहीं हैं, उनका गुजारा कैसे होता है? नेचर के पास रह के उनका गुजारा होता है ना। तो नेचर संभाल लेती है ना फिर। नेचर में इतनी खूबसूरती है कि जिनकी लाइट नहीं, वो दरख्तों के नीचे लेट सो जाते हैं आराम से, ईंट सर के नीचे रखी तो सो गए, और जो है लस्सी के साथ रोटी खा ली। तो वो ज़्यादा हेल्दी वो लोग होते हैं, उनके माइंड ज़्यादा हेल्दी होते हैं जो नेचर के करीब रहते हैं। तो मुझे फिर याद आ रहा था, मैंने कहा कि भी अम्मी की भी एक नज़म में, अम्मी की हमद और नज़मों में, शायरी में क्यों इतना ज़िक्र होता था चाँद का। मैं कहती थी कि बारिश का इतना ज़िक्र नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब वो रहीम यार खां साइड के हैं ना, तो उधर सहरा वगैरह होता था। तो उधर फिर ये कि भी ये ज़्यादा अम्मी ज़िक्र करती होती थी सहराओं का और चाँद का, चांदनी रातों का, इस तरह ज़िक्र होता था। तो एक फिर मैंने उनकी ये हमद ढूंढी। मैंने कहा मैं सोचती थी कि इसमें अम्मी बस चाँद का ज़्यादा ज़िक्र करती हैं, बारिशों का ज़िक्र नहीं, क्योंकि उन इलाकों में तो इतनी बारिशें होती ही नहीं हैं, पिंडी में तो फिर भी होती हैं। तो जी ये देखिए जी हमारे नींबू, ये मेरा ख्याल ईद तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो और मौसम कुछ बेहतर हो रहा है, कहते हैं कि भाई तूफ़ानी बारिशें होनी हैं, तो कुछ बेहतर हो गया है मौसम। तो इतनी खूबसूरत सुबह थी कि भाई दिल कर रहा था कि भाई ना हम इधर ही लेट जाए, इधर ही मतलब सो जाए। तो मैं फिर अम्मी की एक मैंने फिर नात निकाली है, जिसमें मतलब ज़िक्र है उन रातों का, जो वो खूबसूरत सहराई रातें होती थीं, जिधर चाँद निकला करता था, जहाँ वो जो हम चाँद देखते थे, जहाँ हम सितारे देखते थे। तभी तो फिर वो अम्मी की नज़मों और हम मोहम्मद में भी ये चीज़ें हैं। तो मैं अब उनकी नात पढ़ती हूँ, वो बयान करती हूँ। कैसी पुर नूर है रात, जैसे तारों की सेज पर आई बारात। ज़रा चाँद को तो देखो, रोशनी में हो जैसे लाट। इत्रो इत्रो अंबर से ढकी चीज़ें, जन्नत से आई हो जैसे सौगात। आरिफत पढ़े दरूदो सलाम, दिल में आई है कब से ये बात। तेरी सुन लेगा ना घबरा, तुझको तुझको रहमत से मिल जाएगी खैरात। तो जी ये देखिए, इसमें तारों की का ज़िक्र है, चाँद का भी ज़िक्र है, पुरनूर रातों का ज़िक्र है, और रोशनियों का ज़िक्र है। मतलब चाँद की रोशनी इतनी तेज़ होती थी ना कि भी वो मजाक में हम कहते होते थे तो फल्ला ये जो इतने वोल्ट का ये जो बल्ब लगा हुआ है, इसका क्या करें, कि भी इतनी आंखों में रोशनी पड़ी है। जब सेन में हम सोया करते थे उस वक्त तो यही था। बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग, सहन लाजमी होता था, नेचर के करीब लाजमी रहते थे। शाम के टाइम लाजमी जैसे बाहर बैठना है, ज़रूर बैठना है अपने मतलब लॉन में या सहन में, मतलब सहन लाजमी बनते थे। बड़े बड़े घर थे, अमीर लोग थे, जो भी था, बाहर लाजमी मतलब सहन ज़रूर होता था।
اب ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، انگریزی سٹائل میں ہم لوگ آ گئے ہیں، حالانکہ موسم تو ہمارے انگریزی نہیں نا ہے، وہ لوگ تو کریں، اب تو ادھر بھی خیر گرمی شروع ہو گئی ہے، تو جو ہے ہم بالکل اندر بند ہو گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا نیچر کے قریب رہیں تاکہ وسائل کی بچت ہو۔ ہم نے خود ہی اپنے لیے بہت ساری مصیبتیں ڈالنی ہیں، بھی اے سی کی بچت ہو۔ ہمارے تو گھر میں مطلب دوپہر کو ہی ہوتے تھے کولر اے سی وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، تو رات کے ٹائم تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک پنکھا اس سائڈ پہ لگا، ایک پنکھا اس سائڈ پہ لگا، تو یہ کہ اور ویسے فریش ایئر ہوتی تھی، راتیں مطلب ٹھنڈی ہوتی تھیں ادھر کی، تو یہ مطلب سین ہوتا تھا۔ تو اب ہم نیچر سے اتنی دور ہو گئے ہیں تو کیسے مطلب پھر گزارا ہو کہ بھی میں آ کے صبح 4 بجے بیٹھ تو گئی، پر بیٹھا تو نہیں جا رہا تھا نا اتنا، پر اس قدر مطلب خوبصورت صبح تھی کہ بھی ان خوبصورت صبح سے ہم دور ہو گئے۔ تو آئیے ہم ان نیچر کے قریب آئیں جس میں کہ زیادہ تر لوگ رہتے ہیں اور وہ خوش بھی رہتے ہیں اس میں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ آپ کو امید ہے آپ کو یہ نظم امی کی حمد پسند آئی ہوگی، تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔